तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, मेरी इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टिप रिकमेंडेशन नहीं होगी। हम लोग चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। अभी जस्ट मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और उसके बाद मुझे पता चला उसके अंदर आवाज़ नहीं। 20 मिनट मैं लगातार बोला और उसके बाद मुझे चला आवाज़ नहीं। मैं दोबारा बना रहा हूँ उसी वक्त की। होप सो इसके अंदर आवाज़ हो। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग जो बात करेंगे, वैसे पूरी वीडियो वो इतनी बढ़िया बनी है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। मैं बोले जा रहा हूँ लेकिन कुछ सुनाई नहीं दे रहा उसके। तो आज का जो टॉपिक था वो ये था कि 25,000 की निफ्टी के ऊपर हम लोगों को, आज इसने 25,000 हाई मारा है, तो 25,000 की निफ्टी के ऊपर हम लोगों को ज़्यादा खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कितना खुश होना चाहिए? अब ये लेवल इसने मार दिया 25,000। अब आज हम लोग देखेंगे, हम तो शॉर्ट टर्म के एनालिसिस करते हैं, एक शॉर्ट टर्म के एनालिसिस करते हैं हम लोग, लेकिन आज हम लोग देखेंगे ब्रॉडर पिक्चर क्या कह रही है। जब भी हमें बड़े टाइम फ्रेम का देखना होता है तो उसके एनालिसिस एनालिसिस कैसे करते हैं, और जो टूल्स वगैरह मैं यूज़ करता हूँ, पर्सनली यूज़ करता हूँ, वो कौन से यूज़ करता हूँ। और तीसरी बात मैं आप लोगों को फिर ये वाली बात बता रहा हूँ, सर ये वाली चीज़ आपको बाहर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहर किसी को पता ही नहीं है ऐसा भी काम होता है मार्केट के अंदर। शुरू करें फिर वीडियो, क्योंकि सिर्फ 20 मिनट ही होते हैं और मैं भी थक चुका हूँ, क्योंकि पहले 20 मिनट बोल चुका हूँ, अब देखता हूँ कितनी देर बोला जाता है। तो कोशिश करेंगे निपटाएं इसको अच्छे से, और शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस की ये वाली वीडियो। निफ्टी का ब्रॉडर पिक्चर मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। निफ्टी ने चाल लेनी शुरू करी थी, कोविड में एक लो मारा 7,500 का, और उसके बाद सीधा लाइन के अंदर ये आया 18,600 अक्टूबर 2021 के अंदर। वहां पे इसने करेक्शन शुरू करी 15,000 पे। जो लोग मेरे साथ पहले के जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने उस वक्त भी साफ बोला था, अगर ये वाली करेक्शन 6 महीने पे निमट जाती है, जो 18 अक्टूबर 2021 अक्टूबर 2021 के आसपास शुरू हुई थी, 18-20 के आसपास, और 2021 के अंदर वो शुरू हुई, अगर ये 6-8 महीने में निकल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ये पूरी बड़े टाइम फ्रेम की 3 से 4 साल की करेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी, और हम लोग कहीं ना कहीं उधर ही घूमते रहेंगे। मतलब ऊपर तो जाएंगे लेकिन ट्रेंड के अंदर ऊपर नहीं जाएंगे। हम लोग एक बड़ी सी ए वेव बनाएंगे, बड़ी सी बी वेव बनाएंगे। बी वेव, ए वेव होती है करेक्शन के अंदर नीचे, बी वेव होती है करेक्शन के अंदर ऊपर, और एक उसके बाद हम एक सी वेव बनाएंगे बड़ी सी। अब चार्ट पे चल लेता हूँ। जिन लोगों को थोड़ा बहुत पता है कि इलियट के अंदर कैसे काम होता है वो समझ जाना, जिनको नहीं पता वो सुन लेना, समझ जाओगे, हमारी संगत में रहकर सीख जाओगे थोड़ा बहुत। चलते हैं निफ्टी के ऊपर। ये आ गया सर निफ्टी का चार्ट हमारे सामने। ये वो करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा ट्रेंड था जो शुरू हुआ था कोविड के अंदर, और उसके बाद ये करेक्शन आएगी। मैंने, मेरा उस वक्त व्यू था, जो लोग पुराने जुड़े हुए उन लोगों को सबको याद है, मैं उसके अंदर बोला करता था आइदर ये ए बी सी यहाँ कहीं पर निपट जाएगी। यहाँ पे अगर नहीं निपटती तो ये सर पूरा ए बनाएगा, उसके बाद एक पूरी बी वेब बनाएगा, और उसके बाद एक नीचे की तरफ की सी वेब लगेगी। 3 से 4 साल का काम गया फिर वही हम लोगों ने देखा। इसने शायद बात सुन ली, ये दूसरे वाले केस में चला गया, और अब जो ये ऊपर की तरफ जा रहा है वो कोई ना कोई ट्रेंड वगैरह नहीं है, ये कोई बुल मार्केट नहीं है, ये जो ऊपर गया पूरा एक्सप्लेन करूँगा उसको। तो हमारा क्या व्यू बन रहा है, एक नीचे की लेग हमारी निफ्टी ने 6-8 महीने वाली, उसके बाद ये 2-2.5 साल से ऊपर की तरफ काम करा रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ काम तो करा रहा है, लेकिन ये कोई ट्रेंड नहीं है, कोई बुल मार्केट नहीं। एक बार नीचे आना, उसके बाद शुरू होगा असली बड़े वाला खेल। हम चलते हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसका एक बार रीजन मैं समझा देता हूँ। अब देखो ये है एडवांस कंसेप्ट, समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो सुन लो। आने वाले टाइम के अंदर अगर मन हुआ मेरा तो एक्सप्लेन और भी करूंगा, नहीं तो जितना हो सकता है उतना समझ लो। ये सर चली थी निफ्टी इधर से 7,500 के आसपास से। अक्टूबर 2021 में इसने करेक्शन को शुरू करा, ट्रेंड को खत्म करा। मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा रखा है ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन हमें क्या कहती है, दो करेक्शन के एंड पॉइंट को पकड़ो, उनको मिलाओ, और आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई करेक्शन आती है तो उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर ही खत्म। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, अब ध्यान से सुनना आगे का कंसेप्ट, अगर वो वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो उसमें क्या होता है, उसका साफ ये वाला मतलब है कि अगर हमने 2 पॉइंट मिलाए, एक नीचे वाला पॉइंट, उसके बाद एक चाल आई होगी, और उसके बाद एक दूसरा पॉइंट मिलाया होगा हम लोगों ने, तो उसका यही मतलब है, अगर उसके बाद की चाल से अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, एक ही मतलब निकलेगा उसका, वो वाली जो करेक्शन, रिसेंट वाली करेक्शन, वो खत्म ही नहीं हुई है। मतलब ये ट्रेंड लाइन एक सामने चार्ट पे लगी हुई है, ये उसका पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने लगा रखा है 7.5 पे, और एक पॉइंट मैंने लगा दिया 15,000 पे, कि हाँ भाई 15,000 पे निफ्टी ने एक लो मारा जो 18,600 से गिर गया। इसका मतलब ये है कि निफ्टी को ये वाला ट्रेंड लाइन अब नहीं काटनी चाहिए। हम लोगों ने देखा सर इसने यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन काट दी। एक बार मैंने ये सब हटा दिया, ये हटा दिया मैंने, इसने यहाँ पे वो ट्रेंड लाइन काट दी।
भाई तूने क्यों काटी? अगर तू ट्रेंड के अंदर ऊपर जा रहा है, इसका साफ मतलब ये है, ये वाली जो करेक्शन है वो अभी खत्म ही नहीं हुई है। हमें एक नया ट्रेंड लाइन का पॉइंट मिलना चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा है 16,800 पे हमें एक पॉइंट मिला, इसके बाद ये ऊपर चलना शुरू हो गया, उसके बाद सर इसने दोबारा नीचे की तरफ काट दिया। मतलब अब क्या हमारा व्यू बना कि ये वाली करेक्शन यहाँ पे भी खत्म नहीं हुई है, हमने उठा के ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दी, सर इसने इस बार इलेक्शन के अंदर दोबारा ये वाला पॉइंट नीचे की तरफ काट दिया। अब क्या व्यू बन रहा है? अब सर ये व्यू बन रहा है जो मैंने आप लोगों को बात बताई कि 18 अक्टूबर जो 20 अक्टूबर जो भी वो डेट है, इस जोन के अंदर जो ये करेक्शन शुरू हुई थी 2021 के अंदर, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। पहली बात। अब ये तो मतलब अलग नई बात समझ आ गई आप लोगों को, करेक्शन में मार्केट ऊपर जा रही है मतलब क्योंकि आप समझो ना, सीधा सीधा कंसेप्ट है ट्रेंड लाइन का। अगर ट्रेंड अगर शुरू हो गया तो वो ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो आपके सामने मैंने दिखा दिया, बार बार ब्रेक हो जा रही है। इसका मतलब क्या है? ये ट्रेंडिंग है, ये पूरा जो है कंसोलिडेशन का पार्ट है। मतलब जो 15,000 से निफ्टी जो चलनी शुरू हुई है और जो ऊपर 25,000 गई है, ठीक है, वो पूरी की पूरी करेक्शन है, करेक्शन। उसके अंदर कोई ट्रेंड का सिम्टम नहीं है, वो कोई बुल मार्केट नहीं है। कितनी अच्छी बात है सर, देखो। लेकिन अब इसका एक नेगेटिव क्या है? एक बार तो सर निफ्टी नीचे आएगी और अच्छा खासा आएगी, तभी हमें वो वाला पॉइंट मिलेगा। क्योंकि आप देखो, जब ये छोटा छोटा नीचे आ रही है, यहाँ पे छोटा सा नीचे आई, हम ट्रेंड लाइन कट गई, यहाँ पे छोटा सा नीचे आई, ठीक है, दोबारा ट्रेंड लाइन यहाँ पे कट गई, अब ये यहाँ पे है। अब ट्रेंड लाइन मैंने उठा के यहाँ पे लगा रखे हैं, मतलब जो ये करेक्शन यहाँ पे शुरू हुई थी, मैं मान के चल रहा हूँ, अभी चार्ट मान के चल रहा है यहाँ पे खत्म हो गई है, लेकिन सर अभी भी ये छोटा सा ही तो नीचे आई है। इसका साफ मतलब ये भी कटेगी एक दिन। मतलब आने वाले दिनों के अंदर अगर ये कट जाता है, मान के चलो कट जाता है ये वाला, अभी तक के सिम्टम लग रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी करेक्शन की एक कैंडल में खत्म होने वाली तो है नहीं, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर अगर ये वाली ट्रेंड लाइन कटती है तो अच्छे खासे एक तो मार्जिन से कटनी चाहिए, मतलब 20-1% से कटनी चाहिए नीचे की तरफ, तभी मान लो कि अगर दोबारा कटेगी, यहाँ पे मिल गई हमें, यहाँ कहीं पे मिल गई, तो वो इन फ्यूचर फिर दोबारा कट जाएगी। उस चीज़ का फायदा नहीं है। मतलब अगर आए तो कम से कम ऐसे वाला नीचे आए, 15-20% वाला नीचे आए। आज के डेट के अंदर कल ही निफ्टी गिरना शुरू कर देती, मान लो ये वाली हम वीडियो देख ली निफ्टी ने और ये कल ही नीचे गिरना शुरू कर देती, तो मान लो उसका एरिया क्या बन रहा है? उसका एरिया बन रहा है 20,000 से 18,000, मतलब 20,000 से 18,000 के कहीं ना कहीं बीच में उसको, मतलब यहाँ कहीं पे, मतलब यहाँ पे आए और उसके बाद एक बॉटमिंग आउट का एरिया बना, फिर वहां से निकाले बढ़िया वाला, बड़े वाला, उसको बोलूंगा बुल मार्केट शुरू हुई। ये पूरा करेक्शन का पार्ट। इतना अगर समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो अब सुनना ही पड़ेगा, 2-3 बार सुन लो। अब जिसको चार्टिंग प्रैक्टिस है सर वही समझ सकता है। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ वीडियो देख लो और समझ आ जाए, वो वाला कंसेप्ट है भी नहीं। अब क्या व्यू बन रहा है हमारा कि ये जो करेक्शन 18 अक्टूबर 2021 के आसपास से जो शुरू हुई थी, वो अभी खत्म नहीं हुई है। उसका हमें एक पॉइंट मिलना है और उसके बाद ट्रेंड शुरू होगा। पहली बात क्या है सर, करेक्शन ही खत्म नहीं हुई है, और दूसरी अच्छी बात क्या है, बुल मार्केट तो सर शुरू ही नहीं हुई है। लेकिन एक इसके अंदर बीच में कैच है कि एक बार निफ्टी को नीचे की तरफ मारना है। ये हो गया हमारा ब्रॉडर पिक्चर, बड़े वाला टाइम पे। शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी क्या कह रही है? शॉर्ट टर्म के अंदर जो मैं आप लोगों को हर हफ्ते बताता हूँ कि बीशेप इलेक्शन के ऊपर लेके आया, ये आसानी से नीचे की तरफ माल देगा। अभी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई कि एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि बड़े वाला नीचे आना चाहिए और एक तरफ मैं कह रहा हूँ नीचे की तरफ माल ही नहीं देगा। समझो बात को, शॉर्ट टर्म के अंदर माल नहीं देगा, लेकिन एक बार अगर इसने सब कुछ चढ़ा दिया, एक बार ऊपर की तरफ जा रहा है, आप साइकोलॉजी समझो। अब आ गया दूसरे वाला खेल। पहला मैंने आप लोगों को क्या सिखाया? ट्रेंड लाइन। दूसरा, अगर एक चीज ऊपर जाए जा रही है तो उसका भी एक सीमा होती है। अब मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? जो बियर है, मान लो मैं बियर हूँ, मैं कह रहा हूँ सर मोदी गवर्नमेंट नहीं आएगी, आपको याद होगा 6-8 महीने पहले तो मार्केट बुरी तरह नीचे की तरफ गिरी अगर मेजोरिटी के अंदर नहीं आएगी। ये मैं रील्स वगैरह भी ग्रुप में भेजा था, वही हुआ पूरी मेजोरिटी के साथ। ये 400 पार गया, 300 नंबर भी नहीं आएंगे तो पूरे, और मार्केट नीचे आई, लेकिन नीचे टिकी नहीं, ऊपर आ गई, मतलब नीचे तो गिरी नहीं, क्रैश आया नहीं कोई। इलेक्शन के अंदर कुछ नहीं हुआ, बजट अगर गंदा आया, कैपिटल गेन लग गया, तो मार्केटें सर बुरी तरह गिरेंगी। लग गया, नहीं गिरी। तो अब जो आदमी फ्रस्ट्रेट हो रखा है बियर, वो तो सर ये उसके दिमाग में कहीं ना कहीं आना शुरू हो गया कि सर ये बाजार नीचे नहीं आता, ये बाजार नीचे नहीं आता, कभी नीचे आए तो ले लेना। तो ऐसे केस के अंदर मार्केटों ने उनके दिमाग के अंदर ये वाली बात बिठा दी है, बेटा कल को अगर मैं नीचे आऊँ ना तो छोड़ियो मत, मेरे को ले लियो। अब बियर के तो देखो कपड़े फट गए हैं, तो अब जो बियर है ना वो बुल बनने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे थोड़े बहुत कन्वर्ट हो गए होंगे और थोड़े हो जाएंगे। जैसे ही सारे बियर जो है बुल में कन्वर्ट हो जाएंगे, मार्केट वहीं पर टॉप लगा देगी और वहां से नीचे आना शुरू। और जो मैं आपको सी वेव नीचे की बात, नीचे की वेव की मैं बात कर रहा हूँ, वो
वहीं से शुरू। तो उसका प्रोसेस चल रहा है, इलेक्शन के अंदर आ गया, बजट भी हो गया, उसके अंदर भी ऊपर आ गए, तो वो उनको बनाया जा रहा है, जो बियर है उनको बुल में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या ये बियर जो है बुल में कन्वर्ट होगा, उसका पता कैसे चलेगा? देखो हमें तो पता नहीं चलेगा, वो प्राइस से ही पता चलेगा। एक दो चीजें होती हैं कि प्राइस तेजी से ऊपर चलना शुरू हो जाए, तो उसके अंदर क्या होता है, भाई भागते हुए लेना पड़ता है, तो जैसे ही वो बाय करते हैं और नीचे आना शुरू हो जाती है मार्केट, एक केस होता है। और दो तीन चीजें मैं देखता हूँ, आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ मैं क्या देखता हूँ। 10 मिनट हो गया सर। पहला कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया ट्रेंड लाइन, दूसरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को सिखाया साइकोलॉजी। अब देखो सर, 20 मिनट की वीडियो होती है, उसके अंदर मैं इससे ज्यादा मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आ जाते हैं अब तीसरे वाले पॉइंट पर। आज जो मैं आप लोगों को एक टूल बता रहा हूँ, वैसे तो कोई बताएगा नहीं, क्योंकि आज पता नहीं है किसी को। बेसिक टूल है, टेक्निकल का जिन लोगों ने मेरे से सीख रखा है सबको पता है, मैंने बता रखा है वो वाला टूल। RSI वो टूल है, वो मार्केट का भारीपन बताती है या हल्कापन, मतलब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड बताती है। जनरली 70 के ऊपर ओवरबॉट होना शुरू हो जाती है, और इंडेक्स के अंदर 80 तो काफ़ी होता है। सिमिलरली नीचे होता है 30 के नीचे ओवरसोल्ड, और 20 मैक्सिमम के आसपास ही होता है वो तो इंडेक्स के अंदर। आज मैं आप लोगों को एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ अपनी, जो मैंने चीज़ नोटिस करी है। फिर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सर, ये वाली चीज़ कहीं पे भी बाहर नहीं मिलेगी, किसी को पता ही नहीं है। आ जाते हैं अब निफ्टी का, मैं आप लोगों को चार्ट लगा के दे रहा हूँ, मंथली चार्ट। मंथली चार्ट निफ्टी का, और ये आ गई उसकी RSI। निफ्टी की चार्ट के ऊपर RSI क्या कह रही है मंथली चार्ट के ऊपर? मैं ना इसको बैंड 70-30 का मेरा बैंड लगा हुआ है, इसको मैं उठा, अब बीच में फोटो जाती रहेगी, जो मेरी ये सामने वीडियो चल रही है वो नॉर्मल है, उसको इग्नोर कर, ठीक है। इसको मैं उठा के कर रहा हूँ 80। ये क्या कह रही है मेरे को? 2008 से देखना शुरू कर देते हैं हम। एक मिनट, ये ना मैं चार्ट थोड़ा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ये क्या हो गया? एक मिनट यार, ये थोड़ा आ जाता है विंडोज की तरफ से, तो इग्नोर करना है इसको, हट जाएगा। हट जा भाई। एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ, एक मिनट तो इसी ने खा लिया हमारा। हाँ, तो आ गए हम निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर। इसके ऊपर मैंने लगा रखी है सर RSI। निफ्टी की RSI क्या कहती है? जब भी सर ये देखो 80 के ऊपर जाना शुरू करता है सर, ये इसके अंदर फॉल आना शुरू हो जाता है। मैं बड़ा करके दिखाता हूँ RSI। ये इधर गई 80 के ऊपर, 90 के ऊपर, हर्षद मेहता इसकी एक्सेप्शनल है। फिर इसके बाद ये आप लोगों को पता क्या हुआ? 2006 के अंदर निफ्टी गई थी सर यहाँ पे 82 के आसपास, ये मंथली है। इसके बाद सर कि 2006 के अंदर एक करेक्शन आई थी, 30% के आसपास की करेक्शन, वो सीधा मारा था निफ्टी के नीचे। उसके बाद मोस्ट फेमस 2008, उसके अंदर भी सर मंथली के ऊपर निफ्टी की RSI हो गई थी 86। उसके बाद एक फॉल आया था। ये 2014 के अंदर सर निफ्टी की RSI 81 के आसपास हो गई थी। मोदी गवर्नमेंट आई थी, जो अभी सिनेरियो बन रहा है उसके बाद वैसी मार्केट ऊपर चली गई थी, और वहां से नीचे आई थी 30-25% के आसपास नीचे आई थी। उसके बाद अक्टूबर 2021 के अंदर जो मैं अभी करेक्शन की बात कर रहा था, वहां पे भी यही हुआ था। 80 के आसपास सर निफ्टी की मंथली RSI हो गई थी, और वहां से एक फॉल आया। और अब निफ्टी की RSI दोबारा 81 की हो गई है। तो समझदार आप खुद ही हो। हमारा जो एक पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ वो भी हमें मिलना है, और RSI भी कहीं ना कहीं हो गई है। चार्ट के ऊपर चलते हैं। ये 2008 का फॉल, और ये निफ्टी की 86 की RSI। ये 2014 का फॉल, और निफ्टी की RSI देखो 81 की थी, उसके बाद ये फॉल आया। अक्टूबर 2021 के अंदर भी निफ्टी की RSI 80 हो गई थी मंथली के ऊपर, और ये उसके बाद ये फॉल आया सर, अब दोबारा 81 की RSI। तो कहीं ना कहीं सर हमें क्या बता रही है चार्ट की? बाजार तो भारी होने शुरू हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या रमन हम कल से ही या अगले महीने से या अगले हफ्ते से नीचे गिरना शुरू कर देंगे? तो सर कुछ नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ये इसका मूड क्या है, कि ये आपको नीचे की तरफ माल नहीं देगा। लेकिन सर ब्रॉडर पिक्चर तो हमें यही कह रही है ना कि भारीपन है। वो अब इसकी मर्जी है, वो कल से भी शुरू कर सकता है, वो 6 महीने बाद भी शुरू कर सकता है। क्या 80 के अंदर हम 81 की RSI हो सकता है निफ्टी जनवरी तक खींचते हैं? अभी अगर अगस्त शुरू हुआ है, उसका सर हमें तभी पता चल जाए जब हमारे क्रूशियल लेवल नीचे की तरफ फटने शुरू होंगे, कि ये बड़े वाला काम शुरू कर दिया इसने नीचे। और या फिर हमें भाव ही बता सकता है सर, और तो अब मैं भी क्या बोलूँ, आसपास की साइकोलॉजी बता देगी थोड़ी बहुत। अभी के ऊपर सर चार्ट के ऊपर तो हमें ये दिख रहा है, निफ्टी ब्रॉडर पिक्चर के अंदर ओवरबॉट हो गई, और कहीं ना कहीं जो है
एक हमारी जो सी वेव नीचे की है वो आनी है, हमें ट्रेंड लाइन का पॉइंट मिले और उसके बाद बुल मार्केट शुरू हो। आप समझो ना सर, ये सिर्फ करेक्शन के अंदर हमारे जो मैंने शेयर वगैरह डिस्कस कर रखे हैं, वो करेक्शन के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 गुना होगा। नाम लेने की मेरे को जरूरत नहीं है शेयर की, आप लोगों को सबको पता है। तो सर सोचो, जिस दिन ये ट्रेंड के अंदर ऊपर जाएगी, उस वक्त सर रिटर्न, उससे पहले का एक पेन होगा, मे बी 2 महीने बाद आए, और वो होगा 8 से 10 महीने तक का, ऐसा होगा कि नीचे की तरफ ग्राइंड करते शार्प मेरे को लगता फॉल आएगा, साइडवेज टू नेगेटिव फॉल आएगा। और कहीं ना कहीं जो है, आज के डेट के अंदर अगर शुरू होगा तो वो मतलब 18,000 मैक्सिमम है और 20,000 मिनिमम है। जैसे ऊपर जाते रहेंगे लेवल ऊपर जाते रहेंगे। अब मैं आप लोगों ने सर वैसे कौन किस तरह का फॉल आ सकता है जब भी निफ्टी की आरएसआई इतनी ओवरबॉट होती है, तो कैसा फॉल आता है वो मैं दिखाता हूँ। हम चलते सर 2006 के अंदर। 2006 के अंदर हुई थी, मैंने अभी दिखाया आप लोगों को आरएसआई ऐसे। अभी हम चले जाएंगे 2006 के अंदर। ये सर 2006 के अंदर यहाँ कहीं ना कहीं निफ्टी की वो वाली आरएसआई जो मैंने आप लोगों को दिखाई वो 80 के ऊपर चली गई, तो उसके बाद सर ये फॉल आया था, ऐसा फॉल आया था। और 2014 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद निफ्टी ऊपर चली गई। अब 2008 के अंदर तो आपको पता ही है, वो तो मैं हज़ारों बार दिखा चुका हूँ, ये वाला फॉल और ये हेड एंड शोल्डर। और एक बार मैं दिखाता हूँ, जो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2014 के अंदर निफ्टी की आरएसआई हुई थी, ये यहाँ पे इस जोन के अंदर हुई थी, और उसके बाद ये ऐसी करेक्शन है। तो मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो सीधा नीचे मारने वाली मैं भी नहीं कर रहा, ये वाली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो भी आ सकती है, 2006 वाला भी आ सकता है। अब देखो क्या आएगा वो तो सर देखो मेरे को भी नहीं पता। मेरे को बस ये पता है कि भाव जो है निफ्टी का वो भारी हो चुका है। आसपास के लोग चढ़े हैं नहीं चढ़े हैं वो उसी दिन पता चले जिस दिन सर निफ्टी नीचे की तरफ मारना शुरू करेगी। और भी सर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा, ऐसी वाली बात नहीं है कि मैं ये वीडियो बना के छोड़ दूँ। कहीं ना कहीं मैंने आपको अर्ली सिम्टम दे दिया है, क्योंकि मेरे को आने शुरू हो गए, मैंने आपको बता दिया। देखो, तो आप लोगों को टाइप भी दिखा दी करेक्शन की, कहीं ना कहीं बाजार भारी है। और शॉर्ट टर्म के अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के अंदर मैं बात करूँ तो इस पूरे महीने का जो निफ्टी का फाइनल लेवल है वो है 23,900, मतलब 24,000 मोटा मोटा। अभी हम लोग खड़े हुए 25,000। तो अगस्त के महीने के अंदर हम जो है 23,900 के नीचे तो वैसे नहीं जाएंगे। अगर जाते हुए दिखते हैं तो सर समझ जाना कि खेल कहीं ना कहीं बड़े वाला शुरू हो सकता है। वो सिर्फ एक करेक्शन होगी जैसे चलिए, या फिर वो हमारी सी वेव लग जाएगी। टाइम टाइम पता चलेगा सर, सर भगवान कोई भी नहीं है, कोई नहीं बता सकता हूँ। मैंने आप लोगों को एक मोटा मोटा हिंट दे दिया, नीचे आ सकते हैं। कैसे आएंगे कब आएंगे वो टाइम टू टाइम देखेंगे। अब देखो सर निफ्टी के डेली के ऊपर भी अगर मैं इसको दोबारा 70 कर दूँ, दोबारा इसको कर दिया मैंने 70। अब इसके अंदर भी देखो सर, ये वाला टॉप ने इसको काट दिया, लेकिन आरएसआई देखो इसमें भी डाइवर्जेंस है। तो ऐसे डाइवर्जेंस चलते भी रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 3-4 महीने और खिंच जाए मामला भी ऊपर, क्योंकि अभी वी शेप जो ऊपर आया। देखो सर, अगर ये वी शेप ऊपर ना आता ना इलेक्शन में, मैं आप लोग बोलते सर अपना पूरा पोर्टफोलियो काट दो आज ही, तो 1 महीने बाद आपको निफ्टी नीचे मिल जाएगी। तो ये वी शेप ऊपर आ गया तो उसने एक पे चटका दिया, बजट में भी हमने देखा सीधा खींच दिया। तो कहीं ना कहीं सर चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी है, जब तक क्रूशियल लेवल नीचे रब नहीं करते मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बता दें, कॉशियस हो जाओ इस लेवल के ऊपर। अब नई कैपिटल डिप्लॉय करना मार्केट के अंदर खतरे से खाली नहीं है, मतलब ये वाली बात मान लो। और जो हमारा टॉपिक था कि निफ्टी 25,000 में हमें खुश होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। हमारा देश